मेरा नाम भक्तिमती है, जो बाबा सरकार का रखा हुआ नाम है। और सर्वप्रथम तो मैं ये परमपिता परमेश्वर ब्रह्मर्षि देव रहा बाबा सरकार के श्री चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणाम करती हूँ और उनकी महिमा का, उनके विषय में तो मुझे जैसा अधम मूर्ख क्या बता सकता है, लेकिन जो कुछ मैंने देखा है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। मैं दर्जा 7 में क्लास 7th में पढ़ती थी। उस समय मुझे सरकार का दर्शन हुआ है। इसके पहले मैं आती रही हूँ, वो मुझे याद नहीं है। मैं उस समय आई हूँ। मेरे परिवार के और लोग भी थे जो आगे बढ़ के दर्शन करने के लिए निकले। मैं पीछे धीरे धीरे आ रही थी, तो उसमें से एक सदस्य ने कहा कि जल्दी आ। तो मैं मन में सोचती आ रही थी कि मैं दर्जा 7 पास कर पाऊंगी कि नहीं। कारण ये था कि मेरा पेपर जो है मैथ का अच्छा नहीं हुआ था, इसलिए मेरे मन में हो रहा था कि शायद मैं पास नहीं होंगी। मन में सोच ही रहे थे, धीरे धीरे आ रहे थे। उस समय सरकार बहुत तेज ठठा कर हंसे। ये बात तो उस समय समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में मैं 7वां क्या और भी BA MA किया और सरकार की दया कृपा से मेरी नौकरी लगी। नौकरी जब लगी तो उस समय मुझे सरकार ने स्वप्न में दर्शन दिया और मैं उस दर्शन किया और उसमें रो करके मैं कहने लगी कि सरकार, मेरी 2 पैसे की नौकरी लगी है। और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सरकार कह रहे हूँ ऐसे करके। और मेरी शादी हुई तो मुझे मतलब पति का जो है बहुत कम ही एज में पति का न रहना, ऐसा मतलब जो लोगों ने कुछ बताए थे पंडित वगैरह। लेकिन सरकार की दया कृपा से एक ज्योतिर्पुंज भी मुझे उस स्वप्न में दिखाई दिया, क्योंकि ये उस समय बीमार चल रहे थे। और वह ज्योतिर्पुंज उनके मुझे दिखाई दिया निकलते हुए। उसके बाद ये धीरे धीरे ठीक होने लगे। आज मतलब 72 वर्ष के हैं और मैं सौभाग्यवती हूँ। लेकिन असली सौभाग्य तो तब कहूँगी कि जब सरकार अपने श्री चरणों की दासी बनाए। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं होगा। यह सांसारिक सुख जो है यह तो क्षणभंगुर है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो हम जान रहे हैं कि यही सुख है, लेकिन वास्तविक सुख वही है कि सरकार ने भक्तिमती नाम रखा है तो उस भक्ति को और अटूट बनावे, उनके श्री चरणों में अटूट श्रद्धा हो जाए, यह कभी टूटने वाला ना हो। और अपने श्री चरणों की हमेशा के लिए सबरी की तरह से मुझे भी अपने श्री चरणों की दासी बना लें। पिताजी का एक की स्तुति है जो मैं सुना रही हूँ। अनुपम शिवशीलम निम्नगातीर संस्थम कलिमल हर शोभम ज्ञान विज्ञान पारम अतिशय करुणाढ़ लोक कल्याण निष्ठम धृत ऋषिवर कायम सद्गुरुम सन्नतोस्मि। इसके साथ ही मैं उनके श्री चरणों में बारंबार साष्टांग नमन करती हूँ। ये हमारी बड़ी बेटी है, ये छोटी है, वो नाती है। ये लोग भी शुरू से ही, बचपन से ही सरकार का दर्शन करते आए हैं। और जो है कुछ बोलना चाहो तो सरकार के विषय में। मैं शोभना, बचपन से क्या कहूँ, हम लोग कब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो पहली बार
यहाँ पर दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और उसके पहले बस मम्मी से और घर के और लोगों से बस सुना था, हाँ मतलब देवराहा बाबा के बारे में। लेकिन जब पहली बार यमुना पार, जब उस पार थी मैं यमुना जी के, और जब इधर आ रही थी तो पता नहीं क्यों ऐसे अंदर से ऐसा लग रहा था कि जैसे कितना मैं जानती हूँ या उनसे मेरा इतना कनेक्शन है, क्योंकि कभी ऐसा मैंने दर्शन तो किया नहीं था। और बहुत फूट फूट करके उधर से इतनी रुलाई आ रही थी। और यहाँ पर आकर के जब दर्शन किया, सरकार का माचा देखा, वो सब किया, तो एक बहुत ही आत्मिक सुख सा मिला। और उस समय से लेकर के आज तक बहुत सारी जीवन में कठिनाइयाँ आई, उतार चढ़ाव आए, और हमारे पास बस एक उन्हीं का आत्मबल था और कुछ नहीं था। उनके आत्मबल से ही हमने अपने बहुत सारी जीवन की कठिनाइयों को झेला। और मुझे नहीं पता था कि मैं कभी यूएसए जाकर के सेटल हो पाऊँगी या कुछ ऐसा हो पाएगा। बस उनकी प्रेरणा है, जो उन्होंने मुझे एक ऐसा दिखाया, वहाँ भेजा, जो भी किया, और आगे उनकी जो भी प्रेरणा होगी, जो मुझसे करवाना चाहते हैं वो करवाएं। और हम बस वही जानते हैं, हमें कुछ नहीं पता हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बस हमारा मार्गदर्शन ऐसे करते रहते हैं। हाँ, और कई बार स्वप्न में भी आए मेरे वो, और मुझे स्वप्न में उन्होंने बहुत हिम्मत दी, और बस उसी हिम्मत से आज हम लोग जो जीवन के उतार चढ़ाव हैं उनको हम पार कर रहे हैं। ऐसे जितने भी लाइफ में तो उनके बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत सारी चीज़ें घटी हैं। आत्मबल तो वही ना है, घटी हैं क्या है, डोर तो, नाव की डोर जो है उन्हीं के हाथ में है, चला तो वही रहे हैं, खींच वही रहे हैं, आत्मबल वही दे रहे हैं। हाँ, और वह बुद्धि बनी रहे, वह भक्तिशील बुद्धि बनी रहे। हाँ, ये जो नाम दिया है, उस नाम के अनुरूप मुझे वो अपनी शरण में। और हम मूर्ख हैं बेटा, हम लोग मूर्ख हैं, हम ऊपर जो देखते हैं वही बता सकते हैं, अंदर उतना ज्ञान नहीं है। वो धीरे 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 धीरे, जब तक सरकार कहते न थे कि राम नाम, एक राम नाम लकड़ी, जो हृदय रूपी लकड़ी पर जब राम नाम का घर्षण होगा तो स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार होगा। तो राम नाम कहना आसान है, लेकिन अभी बाहर निकलेगा तो आदमी को वही क्या कहते हैं, दुनियादारी, वही दुनियादारी हो जाती है। हाँ, ये वो ये नहीं हुआ, लेकिन उस चीज़ से अब यह होता है कि भाई कभी कभी, हाँ, ये दिमाग में होता है कि अपने मन को जो है, अपने कुछ होता भाई स्ट्रगल होता है या कोई तकलीफ, हम उसको तकलीफ जब तक नहीं होगी तब तक शरण में नहीं आएगा। इसलिए कुंती ने तो यही मांगा, भगवान से यही मांगा ना कि प्रभु मुझे दुख ही दो, मुझे दुख दो। तो वो हमें भी, मुझे भी, हम अपने को कभी कभी उस चीज़ को मन में लाते हैं कि प्रभु वो चीज़ सही नहीं है, हम जो जिसको कह रहे हैं सुख, वो सुख नहीं है। प्रभु मुझे दुख दो, मुझे हार ही दो, मुझे जीत नहीं चाहिए, मुझे हार दो। और अपने शरण में, क्योंकि दुख में ही ज़्यादा भक्ति होती है। भक्ति तभी ना सार्थक होगी, भक्ति तभी सार्थक होती है जब पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण हो जाए। आत्मसमर्पण तब होगा जब गुरु की कृपा होगी, और स्वयं जब खुद आत्म साक्षात्कार होगा, खुद अपने आत्मा में ही आप आत्मा साक्षात्कार, कहीं अलग नहीं है, वही तो परमात्मा है। मेरा नाम दीपना है। मैं भी अपनी मदर और सिस्टर के साथ बचपन से आती रही हूँ। सरकार का कभी दर्शन तो नहीं कर पाई फिर, मतलब ऐसे सामने से, लेकिन हाँ, मंच को देख करके एक जो शक्ति मिलती है, एक जो एनर्जी फील हुई, वो मुझे बचपन से ही हुई। बचपन में तो कभी इतना, मतलब छोटी थी तो भगवान से इतना मतलब ये नहीं था कि बैठ के बहुत पूजा कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मुझे हमेशा छोटे से ये लगता था कि सरकार मेरे साथ हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन कभी मेरी भगवान से श्रद्धा नहीं टूटी। और मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं, जैसे हम लोग एक प्रॉवर्ब पढ़ते हैं, कोट पढ़ते हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स,
तो मुझे बार बार ये लगता था कि मैं कैसे खुद की हेल्प करूँ। तो उस टाइम मुझे लगता था कि हाँ, सरकार मेरे साथ है, तो वो मुझे लगता था वो मुझे शक्ति दे रहे हैं उसी के थ्रू। तो आज जो कुछ भी हूँ मैं, मतलब मैं उन्हीं ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ उन्हीं की तरफ कि उन्होंने मुझे, मतलब आज जहाँ कुछ भी हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो आई एम थैंकफुल टू हिम कि वो आज मेरे साथ है, मुझे इतना स्ट्रेंथ दिया, जो भी आत्मबल मिला हम लोग को उन्हीं की वजह से मिला। और मतलब लाइफ के एंड तक हम लोग चाहते हैं, मतलब मैं तो मोक्ष वगैरह नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि लाइफ के एंड तक मैं उनके ही मतलब श्री चरण में मैं मतलब समर्पित रहूँ, अपनी लाइफ को पूरा डेडिकेट कर दूँ। राधे राधे। मेरा नाम है श्रीवत्स। मैं अपने मम्मा को देता हूँ और ये मेरा दूसरा बार यहाँ पे आते हुए। तो मैं बस देवरा बाबा का बस सुना था मम्मा के कहानियों से, और वो जब बताती थी कि देवरा बाबा ऐसे थे वह मैं उनके बारे में अब क्यूरियस हुआ। तो फिर इंडिया में जब आए थे हम लोग को, जब ज्वाइन हुए थे, तो मैं उनसे पूछा था कि हम लोग यहाँ पे आकर दर्शन कर सकते हैं उनका। तो उसी से मुझे पता चला और उनके बारे में अब मुझे पता चला कि कैसे आदमी थे वो। अब वही अब उनका जो स्टोरी था कि जब यमुना जी में डाल दिया गया था उनका जब हो गया था उनका समाधि लिया तो जब डाल दिया गया था तो उनका बॉडी मिली नहीं उसके बाद से। तो वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग उनके बारे में लगा था कि कैसे वो बहुत मतलब कि गॉड लेवल के थे आदमी। और बस इतना ही।